नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संतानहीनता के बारे में। संतानहीनता, प्रोजेनी या फिर आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम आ रही हैं। आप तरह तरह के उपाय कर चुके हैं, आपने तरह जगह जगह माथा टेका, आप अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए। क्या कारण होते हैं ये निसंतान होना, एक बच्चे की देरी होना? क्योंकि बच्चा होना एक परिवार की संपन्नता या फिर एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो माता पिता निसंतान होते हैं या उनको संतान नहीं होती है, तरह तरह की बातें और तरह तरह के उपहास या फिर तरह तरह के ताने उनको जीवन में सहने पड़ते हैं। पुरुष तो खासकर बाहर रह के अपने इन परेशानियों से किसी तरह से निजात पा लेते हैं, पर जो घर की महिलाएं होती हैं वो ताने सुन सुन के एक तरीके से मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं, क्योंकि उनको तरह तरह की यातनाएं इस तरह की मानसिक झेलनी पड़ती हैं। कारण कई हो सकते हैं। देखिए, जिन लोगों के पास संतान है वो लोग तो कभी इस बारे में सोचते नहीं हैं कि संतानहीनता भी एक तरह का अभिशाप है, और ख़ास करके कि ये सामाजिक अभिशाप है। क्योंकि जब तक आप उस तरीके से संपन्न ना हो कि आपकी शादी हो गई है, उसके बाद बच्चे हो गए हैं, अगर आप जो सामाजिक एक मान्यताएं हैं इनसे आप अलग हैं, तो आप समाज में भी एक्सेप्ट नहीं होते हैं। आपके हो सकता है सास या फिर आपके खुद के रिश्तेदार ही बार बार आप पर सवाल उठाते हों कि किस तरह से ये प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या ये दिक्कत है, क्यों नहीं संतान हो रही है। कई बार संतान का ना होना भी एक तरीके से इंसान की मैरिड लाइफ में एक तरह से सेपरेशन करवा देता है। हस्बैंड वाइफ कई बार डाइवोर्स ले लेते हैं। कई बार कंडीशन ये होती है कि परेशानी महिला के अंदर होती है और कई बार परेशानी पुरुष के अंदर होती है। तो देखिए, संतान पैदा करने के लिए दोनों लोगों का स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री भूमि है, और अगर हम पुरुष की बात करें तो वो बीज है। यानी कि जब तक भूमि में बीज नहीं डलेगा तब तक कोई पौधा अंकुरित नहीं होगा, कोई पौधा बन के फसल नहीं बनेगा या वृक्ष नहीं बनेगा। एक कहावत भी है कि जब जिसको मिलता है वो तो खुश है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, पर जिसे नहीं मिलता है वो दूसरों को देख देख के रोता है, यानी कि अकेले में रोता है। क्योंकि देखिए, ये ज़रूरत है हर एक के घर में बच्चों की किलकारियाँ हों, बच्चे एक फैमिली बैलेंस बना रहे। पर शादी के कई समय बीत जाने के बाद, काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब औलाद पैदा ना हो, तब इस केस में माता पिता की टेंशन बढ़ जाती है, हस्बैंड वाइफ की टेंशन बढ़ जाती है, ससुराल से भी काफ़ी प्रेशर रहता है। कारण क्या होते हैं? कारण देखिए, कारण भी मैं आपको बताऊंगा, सिम्टम्स जो हैं वो भी बताऊंगा, और इनके उपाय हम क्या कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। पर जब भी आपको कारण पहचानने हैं तो प्रैक्टिकल कारण भी इसके साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो ज्योतिषीय कारण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर हम उनको भी साथ में देखेंगे तभी हम आगे किसी निष्कर्ष या फिर किसी उपाय तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है संतानहीनता का? सबसे पहले ये समझिए कि अगर प्रभु परमेश्वर आपको कुछ चीज़ें समय समय पर दे रहा है, और अगर हम उनसे मुंह फेर लें या फिर किसी कारण की वजह से हम उनसे हट जाएं, तो वो चीज़ें जब हम चाहते हैं तब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी शादी होने वाली है, आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया रिश्ते आए, और उस समय पर आपने अपने चॉइसेस के कारण वो रिश्ते टाल दिए जो कि आपकी किस्मत से जुड़े हुए थे। फिर जब उम्र बढ़ती गई, फिर आप सोच रहे हो कि अब रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लोगों के बातें सुनने पड़ रही हैं, तब आप तलाश करते हो, अपनी तरफ से तलाश करते हो, क्योंकि आपको किस्मत का मिला हुआ आपने टाल दिया। अब आप अपनी मेहनत से तलाश कर रहे हो तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि किस्मत बार बार आपके दरवाजे नहीं आती है, बार बार आपके सामने नहीं वो चीज़ें चमकती हैं जो आपको मिल सकें। इसी तरीके से संतान की बात करें, संतान के लिए जब समय था, जब एक मौसम था, यानी कि एक अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में ही कोई फसल पकती है, कोई बीज अंकुरित होता है। वो जब शरीर में आपके एनर्जी थी कि आप अगर स्त्री है तो वो बच्चे का गर्भ धारण कर सकती हैं, पुरुष की बात करें तो वो एक शक्ति, एक शारीरिक ऊर्जा थी जिस समय की वो
इस सक्षम हो कि वो संतान पैदा यानी कि औलाद पैदा करने के लायक हो, उसके अंदर उतनी एनर्जी हो, उसके वीर्य में इतनी शक्ति हो, जब ये सब चीज़ें ठंडी पड़ गई, क्योंकि देखिए हम नेचर का हिस्सा हैं और हर एक जीवन के पड़ाव होते हैं, अगर वो पड़ाव ही बीत जाए और वो समय ही बीत जाए तो कुछ नहीं हासिल होता है। अब हो सकता है कि आपकी जॉब हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे झगड़े रहते हो कि जब ऋतु आती हो उस समय आपके झगड़े होते हो, बाद में आपकी सुलह हो जाती हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से काफ़ी समय से लंबे दूर रहते हैं, यानी कि जॉब कहीं और करता है हस्बैंड, या फिर वाइफ की हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम हो। अब हेल्थ की बात करें, हेल्थ में देखिए ज़्यादातर आते हैं हार्मोनल इश्यूज़। अगर हम फीमेल की बात करें, महिला की बात करें तो हार्मोनल इश्यूज़ आते हैं। मेल में भी हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, या सेक्सुअल वीकनेस की बात करें तो वो होती हैं, जिस वजह से ना ही स्त्री औलाद को ग्रहण कर पाती है, ना ही पुरुष करने लायक होता है कि उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो बच्चा पैदा कर सके। तो जब ये फेजेस निकल जाते हैं तो उसके बाद जो हमारे शरीर की एक अग्नि होती है, जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जो हमारे एक जो शरीर में जो एक पोटेंसी होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि घर में कोई आपके दवाइयाँ पड़ी होती होंगी तो उनमें भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो समय पर उसकी एक, अगर हम आज की डेट में कोई चीज़ खाने की भी बनाएं तो वो ताज़े में कुछ और स्वाद होगा, 2-4 दिन बाद कुछ और होगा। जैसे कि घर में लड्डू ही बनते हैं, तो लड्डू, अब लड्डू देखिए शादी का लड्डू है, हर कोई खाता है, और जो नहीं खाता वो पछताता है, और जो इंतज़ार में बैठे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वीडियो देख लीजिए, जो उपाय बनते हैं उनकी शादी भी होगी, सब कुछ होगा। यहाँ पर आज सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है संतान को लेके। जब ये सब प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है, तब आपको समझना है हस्बैंड वाइफ की अब कुंडली देखनी है। कुंडली में क्या होगा, एक की कुंडली दिखा के नहीं होगा, कई बार कारण दोनों कुंडलियों में होते हैं, और कई बार कुछ चीज़ें हमें नेचर यानी कि प्रभु एक्सेप्ट कराते हैं। अगर आप चाहते हो कि नेचुरल वे से ही बच्चे पैदा हो जाएं, तो कई बार ये होता है कि नहीं होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसके स्पर्म काउंट नहीं अच्छे हैं, कोई भी दिक्कत है, पर स्त्री यानी कि वाइफ में सब कुछ सही है, वो हेल्थ वाइज ठीक है, बच्चा ग्रहण कर सकती है, गर्भ धारण कर सकती है, सब कुछ सही है, तब यहाँ पर प्रभु यही चाहते हैं कि एक्सेप्ट कीजिए। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आजकल के इस मॉडर्न ज़माने में सब चीज़ें तो अपने दिमाग में मॉडर्न भर लेते हैं, पर जब बात आती है कि IVF कराना है, IUI कराना है, कोई टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है, तब कहते हैं नहीं, ये सब कुछ हम नहीं करेंगे। क्या एक बात समझिए, आज की डेट में आपका कोई परिवारजन कोई किसी एक्सीडेंट या सर्जरी में हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको खून की ज़रूरत है, तो क्या आप उसे खून नहीं चढ़ाओगे, ये कह के छोड़ दोगे ये खून किसी और का है? तो ये बायोलॉजिकल पार्ट्स होते हैं, मान लीजिए स्पर्म्स, ये सब कुछ आजकल के बैंक बने हुए हैं, स्पर्म बैंक हैं, सब कुछ है। अगर मान लीजिए पुरुष में कोई दिक्कत है तो वो हॉस्पिटल वाले उस तरीके से उसको ट्रीट करके एक महिला के अंदर गर्भ धारण करने की स्थिति पैदा करते हैं। तो अगर प्रभु यही चाहते हैं कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि जब मैं सक्षम नहीं हूँ तो जिस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट बनता है, जिस तरीके से मुझे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, मुझे उस तरीके से ही चलना है। नहीं तो लास्ट ऑप्शन यही होता है कि महिला ये कहती है कि मैं किसी के ताने नहीं सहूँगी, मैं सक्षम हूँ, मैं करने लायक हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं बच्चा पैदा कर सकूँ, पर तुम्हारे कारण मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। यहाँ पर पुरुष कहीं ना कहीं अपनी एक मानसिकता के आगे अड़ जाते हैं और बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। तो इस समय अपनी सोच को थोड़ा सा ढीला कीजिए ताकि आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर सकें। और अगर ये प्रभु ये चाहते हैं, देखिए उपाय करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको मैं क्लियरली बता दूं, अगर आप ये चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, जब आप नेचर के साथ जुड़ के एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को, तभी आपके द्वारा किए गए काम और उपाय आपके साथ हित में आपके रिजल्ट देना शुरू करते हैं।
एक कंडीशन, एक स्टोरी है ऐसी ही, आपको एग्जांपल्स के तौर में ही बता रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में यही एक खींचातान चल रही है, लास्ट बात यहीं पर आके टिकी हुई है। अगर आप इस महीने में कोई डिसीजन लेते हो आईवीएफ कराने का मेरा, तो ठीक है, नहीं तो डाइवोर्स की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो महिला काफ़ी दिनों से प्रताड़ित हो रही है। फैमिली मेंबर्स, अड़ोस पड़ोस, दिक्कत पुरुष में है, महिला ठीक है, तो क्यों नहीं वो इस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा ले रहे हैं। ऊपर वाला जब चाहता ही यही है तो आप क्यों उससे भाग रहे हो। यानी कि या तो एक्सेप्ट करो या फिर भोगो। तो यहाँ पर देखिए, हम हर चीज़ों को, मॉडर्नाइजेशन को अपने जीवन में अपना लेते हैं, पर कुछ चीज़ों को हम नहीं अपनाते हैं। जहाँ पर अपनाने की ज़रूरत है वहाँ नहीं अपनाते हैं, और जहाँ नहीं अपनाने की ज़रूरत है वहाँ भाग भाग कर, कूद कूद कर उन चीज़ों को अपनाते हैं। यही हमारी मानसिकता की एक डिफरेंस होती है, जो हमारे जीवन में कभी भी कोई चीज़ों को सही नहीं होने देती है। अब हमें देखिए, कुंडली में अगर क्या देखना है, कुंडली में देखिए सबसे पहले देखा जाता है पंचम भाव। पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है, दूसरा भाव जो होता है आपकी फैमिली एक्सपेंशन का दिखाता है। अगर इन दो भाव में कहीं पर खराबी है, मान लीजिए कि आपका पंचम भाव भी खराब है, दूसरा भाव भी खराब है, तो और इसके साथ साथ कुंडली में कहीं पर चंद्र केतु, चंद्र राहु, शुक्र राहु, सूर्य शुक्र, या फिर आपकी कुंडली में मंगल केतु, इस तरह के योग बने हैं, बृहस्पति कहीं आपके अष्टम भाव में है, बृहस्पति कहीं राहु के साथ हैं, तब ऐसे केस में इंसान को हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं, संतान कैरी करने में दिक्कत होती है, यानी कि कंसीव करने में दिक्कत होती है। कई बार संतानहीनता लंबे समय तक जाती है, और वो कारण हमारे खुद के पैदा किए होते हैं, क्योंकि हम समय व्यर्थ कर रहे होते हैं। बाद में जब शरीर बुढ़ापे की तरफ आ जाता है, जब संतान पैदा करने की शक्ति नहीं होती ना, तब कहते हैं कि हमने तो आईवीएफ भी करा लिया, वो भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? जब आप क्या समय था तब आपने डिसीजन नहीं लिया, लास्ट मोमेंट पे आके आपने भागती ट्रेन पकड़ी है, तो आपको क्या सीट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से देखिए, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल तौर से हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, ये ज़रूरी हैं। अब कुंडली के मैंने आपको बता दिया कि ये कारण हैं। अब हमें निवारण क्या करना। देखिए, मान लीजिए किसी की कुंडली में अगर मान लीजिए मंगल केतु का योग है, तो शारीरिक कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। फीमेल्स के केस में दिक्कतें होती हैं, उनको गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ट्यूब में कहीं प्रॉब्लम होती है, सिस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि पुरुष ठीक है, महिला में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो हमें इसके उपाय करने हैं। उपाय करिए। शारीरिक दुर्बलता होती है, एज फैक्टर्स कहीं ना कहीं आजकल, ना तो वो खान पीन रहा है, ना ही हमारा सही ढंग से हमारी डेली रूटीन रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं होता, टेंशन्स के कारण पुरुषों में स्पर्म काउंट डाउन होता जा रहा है, इतनी रेडिएशन है, इतने खान पान उल्टे सीधे हैं, ना ही ढंग से सोना, ना ही खाना, ना ही कुछ, बेमतलब की टेंशन दिमाग पे लोगे तो आपके स्पर्म कैसे बनेंगे? ना ही वो हेल्दी होंगे। बच्चे भी पैदा होते हैं ऐसे उल्टे सीधे, बाद में कुछ ना कुछ उनको डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, इतनी रेडिएशन है, इतना कुछ है, बहुत कुछ। ये सारी चीज़ें हमारे जितने भी हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, उन पे बैड इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं, यानी कि हमारे बच्चा पैदा करने वाले जो अंग हैं उन पे बुरे असर डल रहे हैं। तो हमें अपने सबसे पहले शरीर को मजबूत करना है। शरीर को मजबूत करना है, ग्रहों की जो नेगेटिविटी है उनको दूर करना है। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल केतु का योग है। मंगल केतु पुरुष के लिए भी खराब है, स्त्री के लिए भी खराब है, जो कि हेल्थ की प्रॉब्लम देता है, जिसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मंगल केतु का उपाय कर लीजिए, बृहस्पति की मदद ले लीजिए। और इसके लिए मेरे पास ये डॉग्स हैं जो कि मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ। ये पपीज़ हैं छोटे छोटे। अगर मान लीजिए आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बड़े डॉग मंगा सके, तो ऐसे पपीज़ मंगा लीजिए। ये पीतल के बने होते हैं, देखिए ये पीतल के बने हुए हैं, इनके ऊपर कलर किया हुआ है। और इस तरह से आप 3 पपीज़ का उपाय करिए, इनको घर में आप रखिए। इससे क्या होगा कि बृहस्पति की मदद मिलेगी। और जितना हस्बैंड अपनी वाइफ को सोने की चीज़ें समय समय पे गिफ्ट करता रहेगा, उसके ग्रह ठीक होंगे, और साथ ही साथ आपके शारीरिक दिक्कतें भी नहीं रहेंगी। जो हार्मोनल प्रॉब्लम, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, इनसे कंट्रोल होगा। मंगल का खराब होना इन जो महिला में है, वो सारी की सारी यूट्रस की प्रॉब्लम देता है। कई बार एक्सेस ब्लीडिंग होती है, जो है इरेगुलर, कहीं ना कहीं उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रहते हैं, कहीं पीसीओडी है, कहीं सिस्ट हैं, कहीं कुछ ना कुछ मैलिग्नेंसी है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ये सब की सब जब खून खराब होना शुरू हो जाए, आपका दौरा शरीर का खराब होना शुरू हो जाए, समझ लीजिए ये प्रॉब्लम आ रही हैं। जब भी बृहस्पति अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव का बृहस्पति हो, बृहस्पति राहु हो, तब ऐसे केस में संतान होने में दिक्कत होती हैं। मान लीजिए जिसके बृहस्पति 8वें है, संतान हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है।
आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है, मेरी बात का ध्यान से सुनिए, जिसको दिक्कत है बृहस्पति 8वें वालों से, संतान नहीं हो रही है, संतान निकम्मी है, संतान को कष्ट है, कुछ भी हैं, वो लोग शमशान या कहीं जंगल के एरिया में पीपल का पेड़ लगा के उसकी सेवा करें, उसे बढ़ने दें, क्योंकि आपके ऊपर बृहस्पति का ऋण है। ऐसे केस में ये दिक्कतें क्रिएट करता है। 5वें घर में शनि है, राहु है। जिसको दिक्कतें नहीं हैं उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा है, जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं। समझ लीजिए कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। कईयों के 5वें राहु होने पर भी संतान अच्छी निकल जाती हैं, संतान हो जाती हैं। पर एक चीज़ अपने दिल पर हाथ रखकर ज़रा कहिएगा कि जिनके संतान हैं और संतान होने के बाद भी आपके मन में यही ख्याल आते हैं कि ऐसी संतान होने से तो बेहतर यही था कि हम निसंतान रह लेते, वो लोग भी कम नहीं हैं इस दुनिया में। देखने में तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, दूर के ढोल हमेशा सुहाने ही लगते हैं। आपकी संतान ऐसी ना हो, मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगा। पर कारणों को पहचानो, उनके उपाय करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। चाहे चुपचाप करो, मत बताओ। मेरी वीडियोस देख देख के आप उनमें से जो लक्षण हैं और जो परहेज हैं उनको भी जीवन में अपना लो, तो आप पार लग जाओगे। उपाय की तरफ मत भागिए, सिर्फ और सिर्फ परहेज को फॉलो करिए, निकल आओगे। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले अपने शारीरिक दुर्बलता, वीकनेस को दूर करिए। उसको दूर करने का सिंपल तरीका है, आपको सुबह सुबह दूध लेना है और उस दूध में सोने की सलाख 2-3 ग्राम की बन जाती है, 4 ग्राम की बनवा लो, जो आपकी इच्छा है बनवा लो। जब इतना खर्चा कर रहे हो मेडिकल ये सब कुछ, तो एक सोने की सलाख बनाने में क्या दिक्कत है। मान लीजिए सोने की नहीं मिलती, सोने का सिक्का पड़ा होगा, सोने की अंगूठी होगी, कुछ तो होगा। उसको गैस पे गर्म करिए, चिमटी से पकड़ लीजिए। घर में चिमटी होती हैं, महिलाएं अपने आईब्रोज़ करती हैं, नहीं तो मार्केट से 10-20 रुपए की मिल जाती है, ले लीजिए। उसको गैस पे पकड़ के गर्म करिए, अंगूठी या रॉड या छल्ला जो भी है सोने की, और उसको गर्म करिए और दूध में डालिए। दूध आधा कप 1 कप जो भी आपको इच्छा ले लीजिए, उसमें दूध में डालिए और डुबा के फिर आप गर्म करिए, फिर डुबाइए। 5 बार लगभग ऐसा करिए और उसको अंगूठी या जो भी चीज़ थी उसे धो के रख दीजिए। अब ये जो दूध आपके पास आया है, यही वो दूध है जो आपकी शारीरिक दुर्बलता को दूर करने वाला है, क्योंकि ये चंद्र और बृहस्पति की मदद से बना हुआ एक ऐसा दिव्य पदार्थ बन जाता है जो शारीरिक इंटरनल वीकनेस को दूर करता है। अब हर तरह की वीकनेस है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी है, इस उपाय को करें। अगर दूध नहीं आप ले सकते हो तो पानी भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस तरह की दिक्कतें हैं, देखिए दुर्बलता किसी भी तरह की होती है, इंसान के अंदर अपने आप आ जाती है। जो लोग बार बार काम को टालते हैं, शरीर में ऊर्जा नहीं है, एक मर्दाना ताकत खो गई है, एक स्त्री की या भूमि की एक उपजाऊपन खो गई है। स्त्री की हम बात करें तो भूमि है, और वो भूमि उपजाऊ ही अच्छी होती है। बंजर भूमि इंसान की हमेशा जीवन में बंजर और धूल मिट्टी ही उड़ाने वाली होती है। अब आपको देखिए ये उपाय करना है। अब महिलाएं या फिर हमारे भाई, कोई भी, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो वैभव लक्ष्मी माता के व्रत रखें। इसका प्रोसेस अपने आसपास के पुजारी से पता कर लीजिए। खुले व्रत रखिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, खुले व्रत रखिए। और जो पुरुष हैं उनके लिए खास हिदायत है कि लूज़ कपड़े पहनिए, खासकर अपने पैंट या अंडरगारमेंट जो भी हैं लूज़ पहनिए। टेंशन से दूर रहिए और नॉनवेज, शराब, इनका परहेज करिए, जितना कर सकते हैं परहेज करिए। अश्वगंधा लेना शुरू कर दीजिए, खासकर पुरुष। महिलाओं के लिए दूध का उपाय जो सोने वाला बताया है वो करें। शमशान में एक पीपल का पेड़ लगा दें या फिर कहीं जंगल के एरिया में लगा दें। और इसके साथ साथ मंगल भी कहीं ना कहीं छुपी छुपाई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको दूर करने का सिंपल तरीका है, हस्बैंड वाइफ मंगलवार के दिन अपनी प्रार्थना बोलकर एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर चावल भरें और उस लोटे को लाल चंदन से या लाल रोली जो तिलक वाली होती है उससे रंग लें, थाली में रखें और उस लोटे के ऊपर लाल रंग का फूल रख दें। और ये फूल वाला लोटा, चावल भरा हुआ लोटा ले जाके हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार महीने में एक बार शुक्ल पक्ष के मंगलवार को
या फिर जो भी मंगलवार पड़ रहा है शुक्ल पक्ष में, उस समय हनुमान जी के आगे जाके अर्पित करके आएँ। देखिए, आप ये अर्पित करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और साथ में प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं एक्सेप्टेंस की और अपने आप को सही करने की, इन सब को फॉलो करिए, क्योंकि दवा, दुआ और साथ में परहेज़, इनका जब आप जीवन में उपयोग करोगे तो 100% आप अपनी परेशानियों से निकल जाओगे। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के पीछे मत भागिए। कोई भी अगर कोई दवाई बताता है तो अकेली दवाई पर आंख बंद करके मत भरोसा कर लीजिए, उसके साथ परहेज भी फॉलो करिए। मेरे सभी उपायों में, वीडियोज़ में मैं हमेशा परहेज पे ही फोकस करता हूँ, क्योंकि परहेज एक ऐसी चीज़ है जो चलते फिरते इंसान अपने जीवन में अपना लेता है। जैसे मैं कहता हूँ कि घर की सीढ़ियों को साफ रखिए, घर के सीढ़ियों के नीचे जूते ना रखिए। आप लोग ध्यान से, अब जूते वहाँ से हटा के लोग कहीं और जगह स्थान बना लिया है। तो इस तरीके से अपनी बहन, बुआ, मौसी, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, अपनी दिशा, ये सब कुछ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परहेज़ हैं, डूज़ एंड डोंट्स, इनको फॉलो करिए। और आप लोगों से देखिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके पास मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पाती हैं। आप लोगों के ज़रिए अगर उनके जीवन में कोई बदलाव आ गया, सबसे बड़े पुण्य के भागी तो आप होंगे कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आ गया, और मैं तो होऊंगा ही होऊंगा आपके ज़रिए। तो आप लोग अपने प्यार को दर्शाते रहिए, नमस्कार लिखिए, जय माता दी लिखिए और कमेंट ज़रूर करिए। उस कमेंट में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, नाम और सिटी के साथ लिखिए, तभी मुझे आंसर करने में और आपका नाम बोलकर स्पेसिफिकली आपको एड्रेस करते हुए आंसर बोलते हुए काफ़ी खुशी महसूस होगी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।